नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज लेकर के आया हूं महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलनों के बारे में। तो इन आंदोलनों को आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो हर एक पॉइंट पर मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, और जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उनको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आदिवासी विद्रोह कहाँ। महाराष्ट्र के क्षेत्र में, भारत देख रहे हैं, ये आपका महाराष्ट्र है और ये वाला गुजरात का क्षेत्र है। तो पहले हम महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुजरात के क्षेत्र में आदिवासी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भील आंदोलन हुआ। भील आंदोलन दो जगहों पर हुआ था, एक तो महाराष्ट्र में और एक राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। इसी तरह से महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह होता है, गडकरी विद्रोह होता है और कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह होता है। इन विद्रोहों को आपको याद कर लेना है। प्रश्न पूछता है कि स्थान का नाम बताइए कि गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। या भील विद्रोह कहाँ हुआ, तो भील विद्रोह याद रखिएगा दो स्थानों पर, महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ था। ये भील विद्रोह का क्षेत्र थोड़ा सा एमपी का भी आ जाता है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र में ही यह विद्रोह हुआ था। तो चलिए पढ़ते हैं हम भील विद्रोह को। तो पहले हम जानेंगे कि भील क्या थे। भील एक आदिम जनजाति थी जो कि महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में रहती थी। तो भीलों के सामाजिक सुधार के लिए एक व्यक्ति थे गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी ने क्या किया कि भीलों के सामाजिक सुधार के लिए राजस्थान में उन्होंने लसोढ़िया आंदोलन चलाया था। तो लसोढ़िया आंदोलन कहाँ चलाया गया, राजस्थान में चलाया गया। किसके द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। और किसके लिए चलाया गया था, तो भील आदिवासियों के लिए चलाया गया था। इनके समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए यह लसोढ़िया आंदोलन चलाया गया था। अब हम भील की बात करें तो भील महाराष्ट्र में भी थे, राजस्थान में भी थे। इनके दो विद्रोह हुए थे। तो हम देख लेते हैं कि पहला जो भील विद्रोह हुआ वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1818 से लेकर के 1825 ईस्वी तक भील विद्रोह हुआ था। तो 1818 से 1825 तक भील विद्रोह कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। और किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, तो यह खानदेश में हुआ था। खानदेश कहाँ पड़ता है, तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित था। आज के पश्चिमी तट का जो क्षेत्र था वह खानदेश कहलाता था। और इसी खानदेश में भील जनजातियां निवास करती थीं। तो खानदेश की भील जनजातियों को क्या जरूरत पड़ी विद्रोह करने की, तो उसका भी कारण अभी देखेंगे। पहले यह देख लेते हैं कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो भील विद्रोह का नेतृत्व किया था दशरथ हिरिया सेवरम। तो दशरथ हिरिया सेवरम ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कहाँ के भील विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो महाराष्ट्र के भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था कि भील बाहुल्य क्षेत्र जो खानदेश था, इस खानदेश पर अंग्रेजों ने क्या किया कि अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों का खानदेश पर अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। वहाँ की जनजाति जो कि भील थी परेशान करना शुरू कर दिया, नए कर लगाना शुरू कर दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप उनके शोषण के विरुद्ध हुआ क्या कि भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और आप देख रहे हैं कि 3 लोगों ने विद्रोह किया था। तो 3 लोग बारी बारी से, सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में भील विद्रोह दशरथ के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र में। उसके बाद 1822 में
हिरिया के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ और उसके बाद 1825 में सेवरम के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ था। तो 1820 में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ? तो दशरथ के। 1822 में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ? हिरिया के। और 1825 में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ? तो सेवरम के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा भील विद्रोह होता है राजस्थान में होता है। तो जो दूसरा भील विद्रोह था वह कहाँ हुआ? वह राजस्थान में हुआ। और किस समय हुआ? तो वह 1921 में हुआ। 1921 में भील विद्रोह कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ था। और किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ? तो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजातियां निवास करती थी और इसी क्षेत्र में भील विद्रोह हुआ। इस भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस भील विद्रोह के दो लोग नेतृत्वकर्ता थे, एक दौलत सिंह और दूसरे श्री गोविंद सिंह। दौलत सिंह के बाद श्री गोविंद सिंह भील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अगर पूछा जाए कि भील विद्रोह जो राजस्थान में हुआ उसका प्रारंभ किसने किया था? तो दौलत सिंह ने किया था। अब भील विद्रोह होने का कारण क्या था? तो जो राजस्थान में भील विद्रोह हुआ उसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने भीलों के लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वनों से वो लकड़ी नहीं काट सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भीलों के द्वारा महुआ के फूल बिने जाते थे क्योंकि उससे शराब बनाई जाती थी, तो उस पर भी अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। महुआ के फूल एकत्रित करने पर भी अंग्रेजों ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तिसाला नामक नवीन भूकर भी उन्होंने भीलों पर लगाया था, तो इसके विरुद्ध उन्होंने विरोध किया और विरोध के बावजूद इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसलिए इसका कारण क्या था? लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगाना, महुआ के फूल एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाना और तिसाला नामक नवीन भूकर के विरोध में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार आपने देखा कि दूसरा भील विद्रोह मेवाड़ राजस्थान में 1921 में दौलत सिंह तथा श्री गोविंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के अलावा अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से विद्रोह हुए? तो आप जानते हैं भील विद्रोह, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 से शुरू हुआ और 1844 तक यह विद्रोह चला था। रामोसी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो पश्चिमी घाट था। पश्चिमी घाट किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का जो पश्चिमी घाट था वहां पर रामोसी विद्रोह हुआ था। हुआ यह था कि पश्चिमी घाट पर रामोसी जनजातियां रहती थी और इन्हीं जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे रामोसी विद्रोह की संज्ञा दी गई। इस रामोसी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह, नरसिंह, दत्तात्रेय पंतकर और उमाजी। इस प्रकार चित्तर सिंह, नरसिंह, दत्तात्रेय पंतकर तथा उमाजी रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अगर पूछे कि रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ तो आप क्या लगाएंगे कि चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह किस कारण से हुआ? तो यह विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि रामोसी जनजाति पर अंग्रेजों ने अधिक लगान लगाई, अधिक लगान उनसे वसूला, जबरन वसूली की और उनका शोषण किया। इसके विरोध में रामोसी विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 से 1841 ईस्वी तक। और क्षेत्र रामोसी विद्रोह का क्या था? तो पश्चिमी घाट था, यानी महाराष्ट्र था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चित्तर सिंह, नरसिंह, दत्तात्रेय पंतकर, उमाजी। और कारण क्या था? तो अधिक लगान, जबरन वसूली और शोषण अंग्रेजों के द्वारा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जो अगला विद्रोह हुआ वह था गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब हुआ?
1844 में यह विद्रोह हुआ था। और पूछे कहाँ हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था तो यह कोल्हापुर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ? कोल्हापुर में हुआ। कब हुआ? 1844 में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किया था। बाबाजी अहिरेकर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था इस विद्रोह का? इस विद्रोह का होने का कारण यह था कि ये जो गडकरी थे यह कौन लोग थे? तो गडकरी जो थे यह मराठा किलों में आनुवांशिक सैनिक थे। जो मराठा किले थे उनमें यह आनुवांशिक सैनिक के रूप में कार्य करते थे और इनकी सेवा के बदले इन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिससे यह अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का मराठा किलों पर अधिकार हो गया तब इन लोगों को इनकी सेवा से मुक्त कर दिया गया और इनकी सेवा की समाप्ति पर ही इन्होंने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इनकी सेवा समाप्त करने पर इनसे कर मुक्ति भूमि इनसे वापस ले ली गई थी। इसलिए गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर क्षेत्र में। जब विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने समनगढ़ किला तथा भूदरगढ़ किला विजित कर लिया था। यह जीत लिया गया था विद्रोहियों के द्वारा। तो वह कौन सा विद्रोह था जिसके विद्रोहियों के द्वारा समनगढ़ किला तथा भूगढ़ किला जीता गया था? तो वह था गडकरी विद्रोहियों के द्वारा। बाद में अंग्रेजों के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया। तो याद रखिएगा कि गडकरी विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर हुआ। कब? 1844 में, क्षेत्र कोल्हापुर। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक और विद्रोह हुआ, कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह। कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह कोल्हापुर में ही हुआ था। क्षेत्र क्या था इसका? महाराष्ट्र था। और नेतृत्व इसका किसने किया था? तो फोंड सावंत तथा अन्ना सावंत ने किया था। तो याद रखिएगा कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फोंड सावंत तथा अन्ना सावंत ने किया था। सावंतवाड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कब? 1844 में। या कोल्हापुर विद्रोह कब हुआ? तो 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम गुजरात क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात में सूरत का नमक आंदोलन, बघेरा विद्रोह, नयकता विद्रोह और कच्छ का विद्रोह, ये आदिवासी विद्रोह हुए थे। तो अधिकतर पूछा जाता है बघेरा विद्रोह और नयकता विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये गुजरात में हुए थे। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से आंदोलन हुए और उनके क्या कारण थे। इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखेंगे गुजरात में सूरत का नमक आंदोलन, जो कि 1844 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और सूरत के नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जनता ने किया था। याद रखिएगा यह ऐसा आंदोलन है जिसका नेतृत्व जनता ने किया था। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो सूरत का नमक आंदोलन जैसा कि नाम है वैसा इसमें कारण भी छुपा हुआ है। सूरत में हुआ क्या कि नमक कर पर वृद्धि कर दी गई थी। पहले जो नमक कर था उस पर 1/2 रुपया यानी आधा रुपया अर्थात 50 पैसा प्रति मन के हिसाब से कर लिया जाता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि 50 पैसे यानी आधा रुपए प्रतिमन से बढ़ा करके 1 रुपए प्रतिमन नमक कर दिया। इसका विरोध वहां की जनता ने किया और इसका परिणाम यह निकला कि अंत में अंग्रेजों को हार मानना पड़ा और पुरानी व्यवस्था ही फिर से उन्हें लागू करनी पड़ी, यानी आधा रुपए 1/2 रुपए प्रति मन ही करना पड़ा नमक। तो इस प्रकार से सूरत का नमक आंदोलन सफल रहा, जिसका नेतृत्व जनता ने किया। यह 1844 में किया गया था। नमक कर में वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुआ था। अब हम सूरत के अगले आंदोलन बघेरा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 तक चला था। इस विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो जो बघेरा विद्रोह हुआ वह ओखा मंडल में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है।
ओखा मंडल में बघेरा जनजाति निवास करती थी और इसी जनजाति पर अंग्रेजों ने अधिक कर लगाया, कर की वसूली की। इस प्रकार से बघेरा सरदारों ने अधिक कर वसूली के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था। तो पूछा जाता है कि बघेरा विद्रोह कब हुआ? 1818-19 में। क्षेत्र ओखा मंडल, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बघेरा सरदारों ने इसका नेतृत्व किया था, या बघेरा सरदार ने बघेरा विद्रोह का नेतृत्व किया, इसीलिए इसका नाम बघेरा विद्रोह पड़ गया। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो अंग्रेजों के द्वारा अधिक कर की वसूली किए जाने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। इसी प्रकार नयकदा आंदोलन देख लेते हैं। नयकदा आंदोलन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, नयकदा आंदोलन दो क्षेत्रों में पड़ता है। जैसे क्षेत्र पूछे कि नयकदा आंदोलन, तो यह मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों ही क्षेत्रों में हुआ था। कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, कुछ गुजरात का क्षेत्र था। तो इस प्रकार ऑप्शन में कोई एक भी दे तब भी ध्यान रखिएगा, दोनों दे दे तब भी ध्यान रखिएगा कि नयकदा आंदोलन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश तथा गुजरात में हुआ था। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह आदिवासियों के द्वारा हुआ था। इसका नेतृत्व आदिवासियों ने किया था। और कारण क्या था नयकदा आंदोलन का? तो नयकदा आंदोलन का कारण था कि अंग्रेजों और सवर्ण हिंदू जो थे वो आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा शोषण करते थे। इनके विरोध में, अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के विरोध में यह विद्रोह किया गया था आदिवासियों के द्वारा, जिसे नयकदा आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि धर्मराज स्थापित करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य धर्मराज स्थापित करना था। तो याद रखिएगा कि धर्मराज स्थापित करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो नयकदा आंदोलन का था। इसी प्रकार गुजरात में कच्छ का आंदोलन भी हुआ, यानी कच्छ का विद्रोह हुआ, जो 1819 से 1831 तक चला था। तो कच्छ का विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो यह जिस क्षेत्र में हुआ उसका नाम कच्छ ही है, इसीलिए इसे कच्छ का विद्रोह कहा गया। और कच्छ कहाँ पड़ता है? आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात में पड़ता है। कच्छ विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा कि किसने किया था? तो भारमल एवं झरेजा सरदार ने इसका नेतृत्व किया था। आखिर इस कच्छ विद्रोह का कारण क्या था? तो कच्छ विद्रोह का कारण यह था कि जो भारमल थे यह कच्छ के राजा थे, और जब कच्छ के राजा थे तो अंग्रेजों ने इन्हें गद्दी से उतार दिया और इनके स्थान पर, भारमल के स्थान पर, इनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। तब भारमल ने झरेजा सरदार की मदद से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन अंत में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और उन्होंने क्या किया कि भारमल को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। कहाँ? कच्छ की गद्दी पर पुनः उन्हें बैठा दिया। इस प्रकार यह विद्रोह भी शांत हो गया। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ? 1819 से 31 तक चला। और कहाँ? कच्छ में। इसका नेतृत्व किसने किया था? भारमल एवं झरेजा सरदार ने इसका नेतृत्व किया था। कारण क्या था? कि कच्छ के राजा को अंग्रेजों ने गद्दी से उतारकर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। इसी कारण भारमल तथा झरेजा सरदार ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।